जय हिंद दोस्तों। आज फिर हम कोई नई वीडियो लेकर आपके साथ आए हुए हैं, फिर सरकारी जॉब या प्राइवेट जॉब लेकर। आज सरकारी जॉब लेकर आए हुए हैं। राजस्थान सरकार ने राजस्थान हाई कोर्ट की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके लिए आपको क्या क्या एजुकेशन होनी चाहिए, आप किस तारीख से आवेदन कर पाएंगे और किस तारीख को इसका एग्ज़ाम होगा, उसका एग्ज़ाम किस आधारित पर होगा, इसकी सारी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे। जिन साथियों ने जब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें वीडियो अच्छा लगे तो। और राजस्थान हाई कोर्ट सिस्टम असिस्टेंट भर्ती 2024, जिसकी राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर, पद का नाम है सिस्टम असिस्टेंट की। आपकी एजुकेशन होनी चाहिए BE, BTech या BSc, जिसकी किसी भी यूनिवर्सिटी से। और इसमें कुल पद निकले हुए हैं 2 से 30। और इसका आवेदन किस तारीख से आप कर पाएंगे? इसका आवेदन आप कर सकते हैं 4/1/2024 से 3/2/2024 तक इसका आवेदन कर पाएंगे। 4 तारीख में न्यू ईयर के बाद आवेदन कर पाएंगे। अगर आपका कोई आवेदन करने में कोई मिस्टेक, जन्म तिथि या कुछ गलत हो जाता है तो कभी सुधार की तिथि है आपकी 4/2/2024 से 6/2/2024 तक सुधार हो सकता है, जिसके लिए आपको अगर क्या फीस होगी इसकी आवेदन करने की। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं या OBC कैटेगरी में आते हैं तो आपकी आवेदन करने की फीस होगी 750 रुपये। और अगर आप SC और ST में हैं तो इसकी आवेदन करने की फीस होगी आपकी 550 रुपये। अगर आप EWS में हैं या OBC EWS में हैं तो आपकी फीस होगी 600 रुपये। अगर आपको आवेदन करने की आयु क्या होगी, इसकी एज क्या होगी? इसकी एज होगी आपकी आवेदन करने की 18 से 40 वर्ष तक अधिकतम आयु, और उसकी 1/1/2025 तक उसकी 40 वर्ष पूर्ण होना चाहिए, तभी आप इसका आवेदन आप कर पाएंगे। और इसकी अगर SC और ST में है तो आपको 40 वो +5 यानी 4/45 वर्ष तक आवेदन कर पाएंगे। अगर जो भी साथी SC और ST में है तो उसको 18 से 45 वर्ष तक आवेदन कर पाएंगे। इसकी आपकी आवेदन करने के लिए और आवेदन करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है, वो डॉक्यूमेंट्स आपको बताते हैं। आवेदन करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है मार्कशीट, पहचान पत्र, ID और फोटो, पैन कार्ड आदि। अगर आप आधार से मोबाइल नंबर है जिन साथियों का लिंक, तो वो आवेदन कर पाएंगे। और जिन साथियों का आधार से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और जिन साथियों का अभी तक आधार से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है वो अभी टाइम है, अभी कर सकते हैं, क्योंकि न्यू ईयर के बाद ही आवेदन होना है। अच्छा मौका है राजस्थान वालों के लिए, हाई कोर्ट में वैकेंसी निकली हुई है। और इसका आवेदन तभी आप कर सकते हैं जब आप भारतीय नागरिक होंगी। और अगर आप राजस्थान के डिग्री में कितनी कितनी वैकेंसी निकली हुई है वो हम आप बताते हैं। आपकी टोटल वैकेंसी निकली हुई है 2 से 30। अगर जनरल में निकली हुई है 85, और EWS में निकली हुई है 23, और SC में निकली हुई है 36, और ST में निकली हुई है 27। अगर आप OBC और EWS में आते हैं तो आपकी वैकेंसी निकली हुई है 48, और बैकलॉग की पद निकले हुए हैं आपके 11। अगर जिन साथियों की अगर OBC EWS में आते हैं तो वो अपना 48 वैकेंसी है, बैकलॉग के 11 वैकेंसी हैं, और PWD में 13 वैकेंसी है। मतलब टोटल कुल मिला के 230 वैकेंसी निकली हुई है, जिसके लिए आप आवेदन कर पाएंगे। हर कैटेगरी के लिए अलग अलग वैकेंसी निकली हुई है कि आप किस बैग के लिए चाहिए, कितने बैग के लिए चाहिए, इसके लिए आपके लिए सरकार ने घोषित कर दी है। इसका एग्जाम किस आधार पर होगा? इसका एग्जाम होगा आपका कंप्यूटर नॉलेज पर, कंप्यूटर आधार पे आपका एग्जाम होगा। आपको पार्ट A में होगा, मतलब पहले एग्जाम होगा आपका का कंप्यूटर नॉलेज का, जिसके लिए आपको मैक्सिमम मार्क्स 80 नंबर का पूरा एग्जाम होगा, जिसके लिए आपको समय मिलेगा 2 घंटे। और फिर एग्जाम होगा आपका जनरल नॉलेज का, जिसके लिए आपको दूसरा एग्जाम होगा आपका
जनरल नॉलेज का, जिसका 20 नंबर का एग्जाम 20 नंबर का होगा। 20 मिनट आपको समय दिया जाएगा। और आपको अगर इसमें पास होने के लिए और जनरल कंप्यूटर और जनरल नॉलेज में आपको टोटल होंगे 100 नंबर का, और 100 नंबर में से आपको पास होने के लिए चाहिए 40 नंबर। आप SC और ST में है तो 40 नंबर पास होने के लिए, और आप जनरल में और OBC में है तो आपको 45 नंबर होना अनिवार्य है, तभी आप दूसरे एग्जाम दे पाएंगे। अगर इस एग्जाम में अगर पास नहीं होते तो आप दूसरे एग्जाम नहीं दे पाएंगे। अगर आप उस एग्जाम में पास हो जाते हैं, फिर आपका स्पीड हिंदी का टेस्ट लिया जाएगा, मतलब हिंदी में कंप्यूटर से टाइपिंग का। टाइपिंग में आपको मिनिमम 5 मिनट दिए जाएंगे, जिसमें आपको वर्ड लिखना है 25 मिनट। और फिर दूसरा पेपर होगा आपका इंग्लिश का, जिसमें आपको 5 मिनट दिए जाएंगे, उसमें भी आपको 25 वर्ड लिखना है। और तीसरे एग्जाम के होंगे आपके इफेक्टिव टेस्ट, जिसके आपके लिए 20 मिनट दिए जाएंगे और नंबर होगा 50 का, और जिसमें 50 पास होने के लिए आपको चाहिए 20 नंबर। और स्पीड टेस्ट में चाहिए आपको 25-25 मिनट देके 20 नंबर, ऐसे भी पास होने के लिए चाहिए। तभी आप इसको पास करने के बाद आपका फिर इंटरव्यू होगा, मौखिक परीक्षा होगा, फिर उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। और इसको आवेदन तभी आप कर पाएंगे किस तारीख 4/1/2024 को 1 बजे के बाद आवेदन आप कर पाएंगे, और 3/2024 को शाम 5 बजे तक। फिर हम नई वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।